नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 68। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया गया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। दोस्तों, धातुओं को अधातुओं से आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या है। दोस्तों, हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। दोस्तों, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। दोस्तों, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। LPCBT 1 एग्जाम 20/8/2018 थर्ड शिफ्ट M कक्षा यानी कि शेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। दोस्तों, M शेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। दोस्तों, एकिनोडर्मेटा ऐसे जंतु हैं जो कि विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन क्या है। दोस्तों, IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। कौन उदर्भपातन कर सकता है। दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड उदर्भपातन कर सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। दोस्तों, न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। दोस्तों, स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। LPCBT 1 एग्जाम 21/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। दोस्तों, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव कितना होगा। दोस्तों, उसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है। दोस्तों, पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। LPCBT 1 एग्जाम 21/8/2018 सेकेंड शिफ्ट एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए।
ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? दोस्तों, वह उदासीनीकरण प्रक्रिया है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। दोस्तों, रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, बिजली में आर का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? दोस्तों, सरसों एक उभयलिंगी फूल है। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। दोस्तों, गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं? दोस्तों, पानी के एक मोल में 6.02 गुणा 10⁻23 अणु मौजूद हैं। एलपीसीबीटी 1 एग्जाम 21/8/2018 थर्ड शिफ्ट कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दोस्तों, दहन अभिक्रिया घटित होती है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? दोस्तों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? दोस्तों, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। लगातार या एकाधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? दोस्तों, लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? दोस्तों, न्यूलैंड ने इसकी खोज की कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। एलपीसीबीटी 1 एग्जाम 29/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या है? दोस्तों, शक्ति का सूत्र है कार्य बट्टे समय। किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं। वृषण किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? दोस्तों, वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? दोस्तों, तार की लंबाई दुगनी करने पर अमीटर की रीडिंग आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।